ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज का विषय श्रीमद् भागवत महापुराण 8वां स्कंद 8वां अध्याय समुद्र मंथन। इस समुद्र मंथन में भगवान ने 4 अवतार ग्रहण किए। ऐसे तो भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, मुख्य दशावतारों का वर्णन है, लेकिन समुद्र मंथन में भगवान ने अलग से 4 अवतार धारण किए। उसका उल्लेख कहाँ है, इस कथा को ध्यान से सुनिए। जब देवताओं और दानवों के बीच में क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत को उसका धुरी बना लिया गया और नागराज वासुकी को नीति बना करके जब समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया तो मंदार पर्वत उस समुद्र में नहीं टिक रहा था। तो अपने पहला अवतार भगवान ने कच्छप पूर्व अवतार भगवान ने वहाँ ग्रहण किया। उसके बाद देव और दानव उस नागराज वासुकी को पकड़ करके जब समुद्र के उस मंदार पर्वत को मत रहे थे, उस समय दोनों की शक्ति क्षीण हो गई। तब भगवान ने वहाँ पर दूसरा अवतार अजित धारण किया। उन्होंने देवताओं को सतोगुण में और दानवों को तमोगुण में वृद्धि करते हुए उस मंथन को प्रारंभ किया। जब समुद्र मंथन पूरा हुआ तो तीसरा अवतार भगवान का धन्वंतरी, जो अमृत लेकर के अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। उसके बाद अमृत बांटने के लिए भगवान ने चौथा अवतार मोहिनी ग्रहण किया। तो इस अवतार में भगवान ने इस समुद्र मंथन में 4 अवतार ग्रहण किए। श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं। इसको आप बार बार जितना पढ़ते हैं उतना ही गहराई से भगवान आपको प्रेरणा देते हैं कि और अंदर जाइए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो भागवत के समान पुण्यदायी कोई ग्रंथ नहीं है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना कि प्रतिदिन अपने घर में गीता भागवत का अध्ययन करें। इन 4 अवतार को ग्रहण करने के बाद में भगवान अपने धाम को चले गए। पूर्व अवतार और धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, अजित अवतार। धन्वंतरी अवतार का ये विशेषता है कि जो कोई भी भगवान धन्वंतरी का नाम लेता है उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। और कोई भगवान के मोहिनी अवतार का चिंतन करता है तो वो माया के वशीभूत नहीं होता। और कोई यदि भगवान अजित को याद करता है, भगवान को कोई नहीं जीत सकता, वो व्यक्ति रण में जाता है तो वो भी सामने वाले को जीत करके आता है। और पूर्व अवतार से भगवान के समुद्र में जल में जाकर भी व्यक्ति को भय होता है, तो उस अवतार का वर्णन करने से उसके सारे भय समाप्त होते हैं। तो आप सभी से प्रार्थना, प्रतिदिन अपने घर में गीता भागवत का अध्ययन करें, हरिनाम का जप करें, भक्तों का संग करें और विशेषकर कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करें, क्योंकि ये जन्म मृत्यु के प्रभाव को तारने वाला है। सभी को पुनः एक बार हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।